एम आर, ये लिख लेने हैं। उसके बाद आपने 7 और वर्ड्स लिख लेने हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे। अभी हम शुरू से इंग्लिश बोलना सीखने लगे हैं। ही का मतलब होता है वो, शी का मतलब होता है वो, ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट का मतलब होता है ये, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम सब, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वो, ये ज़्यादा के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो, ये, इसका भी वो, इसका तुम, इसका हम और इसका मैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या किस किस के साथ लगता है। इनको हमने जोड़ना है इन सब के साथ। ही के साथ लगता है इज, शी के साथ लगता है इज, इट के साथ लगता है इज, वी के साथ आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, मैं के साथ एम। आई एम, ही इज, शी इज, दे आर, वी आर, यू आर। यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मैं अब आपको प्रैक्टिस में लाने लगा हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वर्ड को उठाना है। यहाँ से इट उठा लिया। कोई बच्चा है, कोई इलिटरेट है, जिसको ज़रा सी भी नहीं आती इंग्लिश, वो भी ये काम करेगा तो उसको इंग्लिश आ जाएगी। आपने कमरे में इर्द गिर्द देखना है कि आपके इर्द गिर्द चीज़ें क्या पड़ी हुई हैं, तो आपने उनको बयान करना शुरू करना है। इट इज़ अ मार्कर, इट इज़ अ वाइट बोर्ड, it is a switchboard, it is a jacket, it is a hand, these are eyes, these are ears, ठीक है, this is face, ठीक है, these are hair। अच्छा, ये दे से ही हमने आगे these निकाला है। these आमतौर पे बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है या जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। these are animals, ये जानवर हैं। आपने कमरे में सारा देखना है और आपने चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। इट इज़ अ चेयर, इट इज़ अ बैग, इट इज़ अ मार्कर, इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ क्लॉक, इट इज़ अ चार्ट, इट इज़ अ मोबाइल फ़ोन, इट इज़ अ लैपटॉप। आपने सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब कर दिया इट के साथ। उसके बाद आपने ही लेना है। ही लेने के बाद आपने काम करना है। आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ आपने लिख लेने हैं। अगर अमेरिका से है कोई बंदा तो आप क्या कहेंगे कि वो अमेरिका से है तो अमेरिकन है। ही इज़ फ्रॉम अमेरिका एंड ही इज़ अमेरिकन। तो क्या आपने लिख लिया, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम लगाया, फ्रॉम अमेरिका, और है क्या, अमेरिकन। अब मैं इसको लाइन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, ही इज़ अमेरिकन, वो अमेरिका से है और अमेरिकन है। ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ इंडियन। ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज़ ऑस्ट्रेलियन। ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही इज़ इंग्लिश। ही इज़ फ्रॉम ब्राज़ील एंड ही इज़ ब्राज़ीलियन। ही इज़ फ्रॉम चाइना एंड ही इज़ चाइनीज़। ही इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड ही इज़ अमेरिकन। न्यूयॉर्क रहने वाला बंदा भी अमेरिकन ही होगा। He is from United States. He is from the United States and he is American. United States में रहने वाला बंदा भी अमेरिकन होगा। I am from Pakistan and I am पाकिस्तानी। तो आपने I को भी लगा लिया और he को भी लगा लिया। तो उसके बाद आप कंट्रीज़ के बाद एक काम करें, उनके शोबे लिख लें। क्या लिख लें आसान लफ्ज़ों में, शोबे, जिसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं या प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशंस आप लिख लें, मतलब डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है। तो आप एक एक करके बताना शुरू करें। ही इज़ अ टीचर। आप इमेजिन कर लें कि कमरे में कोई 10-12 बंदे बैठे हुए हैं, आप बंद रूम में हैं, तो आप कहेंगे ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ फिलोसफर, ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ अ डेंटिस्ट। अब आपने सारे शोबे बता दिए हैं, ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें रिलीजन्स। स्पेलिंग देख लीजिएगा रिलीजन्स के। अब रिलीजन्स, ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ क्रिश्चियन, ही इज़ अ बुद्धिस्ट। ठीक है, अब सारे मज़ाहिब भी आप
इस एम आर के स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके बता रहे हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि स्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ही शी इट आपका क्लियर हो गया। अब आप वही पे आ जाएं, वही के साथ अब इसमें आप एडजेक्टिव लगा लें। एडजेक्टिव क्या हैं? खूबियाँ या खामियाँ, खूबियाँ या खामियाँ। मतलब आप क्या खूबियाँ खामियाँ की? वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर बिजी, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर अमेजिंग, वी आर वंडरफुल पीपल। पाकिस्तानीज आर अमेजिंग, पाकिस्तानी जो बड़े अमेजिंग हैं, वंडरफुल है, हैरान कुन है। तो वी के साथ ये लग गया। तो यू के साथ लगाएं, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। यू आर बिजी, तुम बिजी हो। यू आर मुस्लिम, तुम मुसलमान हो। यू आर क्रिश्चियन, यू आर बुद्धिस्ट, जो भी आपके सामने बंदा है आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद नेशनैलिटी, यू आर पाकिस्तानी, तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। यू आर पाकिस्तानी, ये सारे आपने यू के साथ लगा लिए। अब आप देव की बात करें, वो सारे बंदे हैं। दे आर मुस्लिम्स, दे आर ब्रिटिश, दे आर इंग्लिश, दे आर ब्राज़ीलियंस, दे आर स्पेनिश, दे आर टीचर्स, दे आर डॉक्टर्स। मतलब मैंने सारा मिक्स कर दिया दे के साथ। ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गया तो हम आगे चलते हैं। तो इंग्लिश स्पीकिंग में आपने पहले जनरल प्रैक्टिस कर ली है इसकी। तो अब अगले स्टेप में आप क्या कहेंगे? अब अगले स्टेप में आप क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन भी आपने जितने सारे सेंटेंसेस बनाए हैं वो आपने उन सब सेंटेंसेस को क्वेश्चंस में बदल देना है। कैसे? आपने आर इस एम आर को शुरू में ले जाना है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे यू। आर यू अ डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर हो? अभी आप यू को मुखातिब करें, क्योंकि जो कम्युनिकेशन होती है वो तकरीबन 90% आप यू के ऊपर करते हैं। एक दूसरे से बात होती है तो उसी के बारे में बात होगी ना। वो अलग बात है कि जो चुगलखोरी करते हैं वो दूसरों की ज़्यादा बातें करते हैं। शी इज़ लाइक दैट, ही इज़ लाइक दैट। तो ही शीट को फ़िलहाल छोड़ दें, उस तरफ नहीं अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको यू की प्रैक्टिस कराऊंगा कि जो सामने बंदा है उसके साथ कैसे आप बात करेंगे। आर यू अ डॉक्टर? क्या तुम डॉक्टर हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? आर यू सैड? क्या तुम सैड हो? आर यू बिजी? क्या तुम बिजी हो? आर यू अमेरिकन? क्या तुम अमेरिकन हो? आर यू ऑस्ट्रेलियन? क्या तुम ऑस्ट्रेलियन हो? आर यू ब्राज़ीलियन? क्या तुम ब्राज़ीलियन हो? आर यू चाइनीज़? क्या तुम चाइनीज़ हो? आर यू जैपनीज़? क्या तुम जैपनीज़ हो? इज़ इट योर फ़ोन? क्या ये तुम्हारा फ़ोन है? इज़ इट योर बुक? क्या ये तुम्हारी बुक है? तो इज़ को भी हम शुरू में लेंगे इट के साथ। इज़ इट योर पेन? इज़ इट योर बैग? इज़ इट योर फ़ोन? इज़ इट योर फ़ोन नंबर? क्या ये तुम्हारा फ़ोन नंबर है? इज़ ही योर बॉय? क्या ये तुम्हारा बेबी है? इज़ शी योर सिस्टर? क्या वो तुम्हारी सिस्टर है? अब हम ही शी इट को भी यहाँ पे ले आए हैं। तो यू पे आपने सारा कुछ लगा लिया। दे पे भी लगा सकते हैं। आर दे योर किड्स? क्या वो तुम्हारे बच्चे हैं? आर दे योर किड्स? क्या वो तुम्हारे बच्चे हैं? तो ये आप यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है। तो अगला स्टेप आप क्या करेंगे स्पीकिंग को मज़ीद इन्हांस करने के लिए कि आप घंटों बात कर सकें। अभी एक ही लेक्चर में आप व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु और हाउ इनको भी आप क्वेश्चंस में फिट कर देंगे इसके साथ। मतलब आप सिर्फ हु को ले लें, हु के साथ आप सारी चीज़ें लगा दें। हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर? हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर? हु इज़ योर फेवरेट रिसाइटर? हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन? हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? तो ये सारे क्वेश्चंस आपने इसके साथ जोड़ के बना दिए। फिर व्हाट पे आ जाएं। व्हाट पे आप अगले बंदे से क्वेश्चन करें। व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी? व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग? व्हाट इज़ योर फेवरेट जॉब? व्हाट इज़ योर बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? आपने क्वेश्चन कर दिया, अब आगे उसकी सर दर्द है, उसको आंसर देना आता है या नहीं देना आता। व्हाट इज़ द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बेस्ट वर्स्ट दोनों आप कर सकते हैं। उसके बाद वेयर के साथ आप लगाएं। वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर इज़ योर होम? वेयर इज़ योर की? आपकी चाबियां किधर हैं? वेयर पे तो इतने ज़्यादा फिक्रे बने।
because you will get my videos. Thank you for watching. Take care.